Hello friends and welcome to my YouTube channel. So friends, in this video we will discuss some questions of exercise 1.5. So let's start exercise 1.5. So our first question is, classify the following numbers as rational or irrational. हमें बताना है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें उसमें से बताना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन कौन से नंबर इररेशनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से. हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 5. गाइज, दिस इज इररेशनल नंबर, बट द रीजन बिहाइंड दिस वाई दिस इज एन इररेशनल नंबर, अगर हम किसी रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो ऑब्वियस है हमारा आंसर जो हमेशा आएगा दैट विल बी द इररेशनल नंबर. वो हमेशा इररेशनल नंबर ही आएगा. सो गाइस, इसीलिए हमने रैशनल को इररेशनल में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? इररेशनल. तो आंसर हमेशा इररेशनल ही आएगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. 3 प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस अंडर रूट 23. तो यहाँ पे हमने सेम जो हमने टर्म नोट की हमने. आफ्टर दैट हमने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया. ब्रैकेट को ओपन करने के बाद देखा प्लस का रूट 23 एंड माइनस का रूट 23 आया है. तो हमने क्या किया? इन दोनों को कैंसल आउट कर दिया. तो हमारे पास क्या आया? 3 आ गया आंसर, विच इज अ रैशनल नंबर. ठीक है गाइज, ये था हमारा सेकंड पार्ट. सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 2 बाई अंडर रूट 7 एंड 7 बाई अंडर रूट 7. तो यहाँ पे हमारे पास रूट 7 जो है वो तो इररेशनल नंबर है, बट हमारे पास क्या आएगा जब हम इसको कैंसल आउट कर देंगे. 2 बाई 7 है, ऊपर भी अंडर रूट 7 है तो नीचे भी अंडर रूट 7 है, तो ऊपर और नीचे जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 2 बाई 7 विच इज अ रैशनल नंबर. ठीक है गाइज, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था. लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट. व्हाट इज आवर फोर्थ पार्ट? दैट इज 1 बाय अंडर रूट 2. 1 बाय अंडर रूट 2, दिस इज एन इररेशनल नंबर. द रीजन बिहाइंड दिस इज यही कि अगर आप रैशनल नंबर को इररेशनल से डिवाइड कर रहे हो, रैशनल को इररेशनल से अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर जो है दैट विल ऑलवेज बी इररेशनल नंबर. वो हमेशा इररेशनल नंबर ही आपके पास जो है वो आएगा. ठीक है गाइज, ये था हमारा फोर्थ पार्ट. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? दैट इज 2 पाई. Guys, as we already know that pi is an irrational number, and when you multiply a rational number into an irrational number, the result will always be the irrational number. So this is the answer. What that it is an irrational number. So this was our first question that we have solved. So let's move to our next question. So this is our next question, or the second question is, simplify each of the following expressions. हमारे पास कुछ algebraic expressions दे रखे हैं, हमें इनको simplify करना है. तो यहाँ पे simplify तो हो रहा है. simplify means यहाँ पे हमें multiply करना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल एंड इजी वे क्या है? आप एक ब्रैकेट को पकड़ लीजिए. आप एक ब्रैकेट है, जैसे इसका फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 3, तो आप पूरी जो 3 है उसको पूरी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. देन प्लस अंडर रूट 3, जो इसका साइन है वो, और ये अंडर रूट 3 है ना, तो प्लस अंडर रूट 3 को देन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है. 3 को मैंने पहले सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया पूरा, देन प्लस अंडर रूट 3, तो उस अंडर रूट 3 को भी मैंने सेकंड ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया मल्टीप्लाई करके? 3 2s are 6, और 3 इंटू अंडर रूट 2 इज 3 अंडर रूट 2. ठीक है गाइस, तो एंड प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 गिव्स 2 अंडर रूट 3, एंड प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, तो हमारे पास आ जाएगा गाइस रूट 6. ध्यान दीजिएगा, रूट वाले नंबर्स जो हैं, जो नंबर्स जो रूट में हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट दे कांट ऐड. अगर मेरे पास यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाए, है ना, रूट 3 इंटू रूट 2 था अभी, तो रूट 6 आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा तो दे कांट बी ऐड. ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये ऐड नहीं हो सकते. ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा इसका ये आंसर आ गया है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट. हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है गाइस? 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, तो ये ब्रैकेट्स में है. तो चलिए हमने वही टर्म नोट की सोल्यूशन में. देन आफ्टर दैट वी नो दैट
यहाँ पे क्या है गाइज, एक आइडेंटिटी यूज होगी विच इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी. द आइडेंटिटी इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर. तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज होगी. तो आप देख सकते हैं हम यूज करेंगे a इज एज 3 एंड b एज √3. तो यहाँ पे हम अगर यूज करेंगे 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, a स्केयर दैट इज 3 स्केयर एंड √3 दैट इज b स्केयर. b इज √3, तो अंडर माइनस √3 का स्केयर. तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 9. 3 का स्केयर जो है वो 9 होगा एंड माइनस √3 का जो होगा वो होगा हमारे पास 3. तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6. सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्केयर. तो गाइस हमारे पास ये दो चीजें दे रखी है, √5 प्लस √2 का होल स्केयर. तो वी नो दैट यहाँ पे फिर से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी. वो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab. तो दिस इज आर अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज यूज इन दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास ऐसे ही हम a को कंसीडर करेंगे √5 और b को कंसीडर करेंगे √2. ऐसे ही जैसे हमारा a स्केयर था तो √5 का स्केयर, आफ्टर दैट b स्केयर था तो जैसे b को हमने √2 कंसीडर किया √2 का स्केयर, वैसे ही प्लस 2 इंटू ए बी की जगह √5 इंटू √2 आया. तो √5 का स्केयर किया हमारे पास आया 5, √2 का स्केयर किया हमने हमारे पास आया 2, तो 5 प्लस 2 हो गया प्लस 2 √5 इंटू √2, तो ये होगा हमारे पास √10. तो ये आ गया 2 √10. तो देखिए गाइज, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 तो हो गया 7 प्लस 2 √10. अब गाइज ये ऐड नहीं हो सकता, ये तभी ऐड होगा अगर 7 के साथ √10 होता. तो 7 √10 प्लस 10 2 √10 हमारे पास 9 √10 हो जाता. तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा, ये ऐड नहीं हो सकता. सो दिस वॉज आवर सेकेंड क्वेश्चन. So guys, as you can see the last part of the previous question is left. Let's solve it. तो हमारे पास क्या है, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2. तो हमने वो टर्म नोट की. देन अगेन वी नो दैट हमारे पास जो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्केयर माइनस बी स्केयर. गाइज ये कोई आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, √5 प्लस √2 को भी आगे लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 को पीछे भी लिख सकते हैं. तो मैंने आप देख ही रहे होंगे कि मैंने ये फैक्टर को चेंज कर दिया पोजीशन. मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है गाइज, तो हमारे पास हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. ए हमारे पास कंसीडर हो रहा है √5 एंड b हमारे पास कंसीडर हो रहा है 2. तो दैट इज वही आएगा √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2. तो हमारे पास क्या आएगा, √5 स्केयर माइनस √2 स्केयर. सॉल्व करके क्या आया, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. So this was the last part of the second question. So let's move to the third question. So guys, our third question is, let's read the question. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference, say c. c circumference को यहाँ पे c लेट कर लिया है, c of a circle to its diameter, say d. diameter is d. diameter को d से डिनोट किया जा रहा है. तो हमारे पास क्या है, पाई की डेफिनेशन दी है क्या, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. दैट इज पाई इज द रेशियो ऑफ सी बाई डी. पाई इक्वल्स टू सी बाई डी होगा. दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी, यहाँ पे दे ही दिया है. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. तो इन्होंने पाई इक्वल टू सी प्लस डी, सी बाई डी को देखकर कहा है कि यहाँ पे जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है ये फैक्ट कि पाई इरेशनल है, कि पाई इरेशनल को ही ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. कैसे कि पाई सी बाई डी के इक्वल कैसे हो सकता है, बिकॉज सी बाई डी सीम्स टू बी एन रैशनल नंबर. देन हाउ कैन इट बी इक्वल टू दैट पाई. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. तो हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन दैट पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी वेयर पाई इज इक्वल्स टू इरेशनल. वी कैन ऑल्सो से दैट सी बाई डी इज ऑल्सो इन रैशनल. हमें गिवन दिया है कि पाई जो है वो सी बाई डी के इक्वल है वेयर पाई इज इरेशनल. और हम सी बाई डी को कह सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है ना, बिकॉज रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. सो वी कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर. But the reason behind, again the twist is in the question is,
बट सी बाई डी टू बिकम रैशनल सी एंड डी मस्ट बी एन इंटीजर। हमें पता है कि सी बाई डी अगर रैशनल है, हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन थोड़ा रिकॉल करनी पड़ेगी। क्या रैशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहां पे दिया हुआ है अगर सी बाई टी रैशनल है तो सी और डी को इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सी और डी को तो इंटीजर होना चाहिए, और सी और डी क्या है हमारा सरकमफेरेंस और डायमीटर। बट अगर आप सरकमफेरेंस और डायमीटर अगर किसी सर्कल में या किसी डायग्राम में यूज कर रहे हैं, हमें उनको मेजर भी तो करना होगा। लेट्स से, एंड इफ वी मेजर सी एंड डी विद स्केल और एनी अदर डिवाइस, इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इट मीन्स टू से कि अगर जब हम सर्कमफेरेंस और डायमीटर को मेजर करेंगे या स्केल से या किसी और डिवाइस से, तो वो हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। अगर आप स्केल से भी किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना, सो इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज स्केल पे तो हमारे पास यूनिट्स होती हैं, जैसे जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, उसपे तो यूनिट्स होती हैं, एक 1 to 2 हमारे पास 10 पार्ट्स दिए होते हैं, है ना। तो उसके ज्यादा आगे जो है वो सब डिवाइडेड पार्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारे पास कोई और वैल्यू आ जाए, अगर हम उसको मैग्निफिकेशन करके देखेंगे और मैग्निफिकेशन करें नंबर, तो हमारे पास नंबर जो है वो और डीप जा सकता है ना। सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो है वो और डीप जा सकते हैं। मे बी इट कैन बी 3.572, मे बी इट कैन बी 3.5725 एंड सो ऑन, है ना। तो हम कह नहीं सकते कि वो रैशनल है या इरेशनल है ना, तो हम वहां से कह नहीं सकते। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमने क्या रिजल्ट निकाला, दैट पाई इज इक्वल्स टू इरेशनल विच इज इक्वल्स टू सी बाई डी। तो सी बाई डी इज ऑल्सो सीम्स टू बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर पाई इरेशनल है तो सी बाई डी कैन ऑल्सो बी इरेशनल। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। हमें इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी थी, तो हमने इसको रिसॉल्व या एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। ठीक है गाइस, तो यहीं पे हमारा जो है वो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में या इस चैप्टर में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर डालिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।